जी तो जनाब आई एम रेडी टू गो और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर आ चुका है बैग से बाहर। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और वेट है उबर का एंड देन वी विल गो टू दी एयरपोर्ट। सो गाइज आई एम एट एयरपोर्ट और इट्स माई लगेज। आज मेरे साथ कोई नहीं है फैमिली में से, मुझे खुद ही करना पड़ना है सब कुछ। सो लेट्स डू इट और बाकी अपडेट अंदर जाके देखूँगी। ये सामान का वेट हो गया और उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा शोर था। तो यस, बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड आई एम वेटिंग फॉर द फ्लाइट टाइमिंग। एयरपोर्ट पे जाके ऐसे लगता है जैसे हर बंदा घूमने ही निकला हुआ है, सारी दुनिया सिर्फ घूम ही रही है। बट हकीकत ये है कि सारी दुनिया सबको घुमा रही है, हर बंदा एक दूसरे को चक्कर दे रहा है। एनीवेज, ये बात की बातें हैं। तो गाइस मैंने अभी तक इंडिया की वीडियो में ना स्टारबक्स देखा था और अभी रियल में देख रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी खाने पीने नहीं लगी हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे बस का, जो कि हमें लेके जाएगी जहाज़ के पास, और इसको शटल सर्विस बोलते हैं आई थिंक, यस। और आई एम वेटिंग फॉर इट। जी तो यहाँ मैं बस में बैठ चुकी थी और काफ़ी सारे लोग आ भी रहे थे। और दुबई में मैंने हर मुल्क के लोग देखे हैं, मतलब दुबई लाइक अ विज़िटर सिटी, मतलब वहाँ पे सब विज़िटर्स आते हैं, वेकेशंस पे आते हैं, घूमने आते हैं। तो यस, उसके बाद बस से उतर के हम जा रहे थे टूवर्ड्स प्लेन और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी। वो आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं। जुल्फ़ें लहराती हुई मैं पहुंची जहाज़ के पास और फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन आज मैं एक्साइटेड थी और हंसी मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। बट यस, कि फाइनली हम पहुंच गए। बहुत धूप थी यार, बहुत ज़्यादा। इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ मैं उस एयर होस्टेस की वजह से नहीं, अपनी विंडो सीट की वजह से हूँ, क्योंकि फाइनली आई गॉट अ विंडो सीट। जी तो जनाब, ये कुछ बाहर का नज़ारा है, पर के बिल्कुल पास में बैठी थी और आगे सामान जो था, हमारे लगेज जो थे, उनको प्लेन में रखा जा रहा था, तो उसका वेट हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा बहुत। और ये जैसे मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, वैसे वॉइस ओवर पीछे से आ रही थी और रिएक्शन करके दिखा रही थी। मेरे साथ वाली दोनों सीट्स बिल्कुल खाली थी, तो फुल चिल माहौल था। और ये मैंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे एंट्री में और फुल पप्पू बची बनी हुई थी और वेट करी थी जहाज़ के उड़ने का। और ये मुझे पता था जब इसने उड़ना है ना, तो एक दफ़ा तो मेरा सारा स्वैग जो है ना, वो निकल के मेरी साथ वाली सीट पे आ जाना है। एनीवेज, मैं वेट कर रही थी तो मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। बट येस, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू। मैं पाकिस्तान नहीं जा रही हूँ। तो वो लोग जो मेरी तरह नए नए ट्रैवलर हैं, वो अपना दिल थाम लें और गौर से इस वीडियो को नोटिस कीजिएगा। ये जहाज़ गया ऊपर। वे यार, इस टाइम जो फीलिंग होती है, जिस तरह किसी ऊंचाई वाले झूले पे बैठ के आपके पेट में अजीब सी गुरगुर नहीं होती, वो वाली फीलिंग। और यार ये देख रहे हैं स्पीड जहाज़ की, ये इतनी ही स्पीड में हवा में चलता है। हालांकि हमारे पास से गुजरे तो हमें लगता है कि जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बट एक्चुअली दिस इज़ द स्पीड। अगर आप विंडो में नहीं देखोगे ना, तो भी आपको यही लगेगा कि जहाज़ बहुत तेज़ चल रहा है, बट एक्चुअली उसकी स्पीड ये होती है, जो कि मेरे ख्याल में हवा के भाव पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह चल रही है। और बीच में ऊपर नीचे भी हो जाता है, वो भी ड्यू टू वेदर या ड्यू टू एयर ही होता है। तो यस, ये मैंने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया है। और ये नीचे समुंदर नज़र आ रहा था, दिल मेरा बाहर आ रहा था। लेकिन यार, यहाँ से नीचे देख के अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। समुंदर, मिट्टी, मतलब ऊपर से आप देखें हर चीज़ का मिक्सअप है, कोई चीज़ आपस में मिल नहीं रही है। ज़मीनें हैं, पहाड़ हैं, समंदर है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं खाने की। आज फिर मेरे साथ ब्लेंडर ही हुआ, क्योंकि उन्होंने पूछा चिकन या वेजिटेबल, मैंने बोल दिया वेजिटेबल। और वेजिटेबल में मुझे जो मिला वो था ये वेजिटेरियन, आलू की टिक्कियाँ फुल फीकी, उबला हुआ लोबिया और मशरूम्स, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए।
तो ये थी जनाब मेरी शक्ल टेस्ट करने के बाद। ये ऐसे था जैसे मैं फीकी शकरकंदी खा रही हूँ। बहुत ही गंदा था यार। शकरकंदी होता है वैसे, लेकिन ये शकरकंदी ही थी। लेकिन खैर, मैं बहुत भूख लग रही थी मुझे उस टाइम। मैंने एक तो फिनिश की, लेकिन बाकी 2 छोड़ दी, खाई ही नहीं गई मुझसे ना। एनीवेज़, ये छोटा सा क्लिप मैंने नोटिस किया जब हम बादलों के ऊपर आ गए थे और बहुत ही मज़े का व्यू लग रहा था। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी दैट वी आर गोइंग टू लैंड, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो अब हम करेंगे लैंड। मैंने आपको फ्लाई होने का भी बहुत करीब से क्लिप दिखाया था और ये मैं आपको इसके लैंड करने का भी दिखा रही हूँ। यू कैन सी, ये बिल्कुल हम ज़मीन के पास आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू लैंड। अब ये आप लोगों ने गेस करना है इन कमेंट्स कि मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान नहीं पहुँची हूँ। सो गेस करें, और थोड़ा बहुत आगे भी आपको क्लूज़ मिल जाएंगे जिनसे माइट भी अगर कोई सफ़र करता रहता है तो उसको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आके जो झटके लगते हैं लैंड होने के बाद, ओए होए होए होए, जब तक ये प्रॉपर रुक नहीं जाता ना, डर ही लग रहा होता है कि पता नहीं पायलट से ब्रेक लगेगी भी या नहीं। इतनी स्पीड से ये चल रहा होता है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, इसकी नेचुरल स्पीड है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा दिल को कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सफ़र खैर खैरियत से गुजर गया और इस बार डर भी नहीं लगा। तो ये जनाब हम निकल रहे थे यहाँ से जहाज़ से बाहर। उसके बाद मुझे एमरजेंसी जाना था वॉशरूम। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी और जब मैं बैठी हूँ ना जहाज़ में उस टाइम ही था, बट मुझे ये था कि यार इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मिस ना हो जाए, तो मैं वॉशरूम गई नहीं। ये सारा क्राउड है और इसको देख के भी आप चाहें तो आइडिया लगा सकते हैं दैट वेयर आई एम। एंड यस, मैं वॉशरूम से होके यहाँ लाइन में लग गई थी। उसके बाद ये जनाब मैं वेट कर रही थी इमिग्रेशन का। तो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप द लगेज एंड ये गोल चक्कर में अपना बैग ढूंढना इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट इट्स ओके। अपने चीज़ की तो पहचान होती है ना। सो लेट्स फाइंड इट आउट फ्रॉम हियर। आई थिंक वो दूसरी वाली लाइन से आ रहा है। तो जनाब मैंने अपने कुछ दिरहम बचाए हुए थे जिनको मैं यहाँ पे एक्सचेंज करवाने आई थी। सो आई जस्ट बुक अ कैब एंड गोइंग टू द होटल विच आई बुक्ड ऑनलाइन and let's see what's going to happen because I have no idea. There is a language barrier also, so yes, guess where I am. Nobody knows English. Few people know the simple words of English, so that could be a big problem for me. Let's see, we should have different experiences in our life. So मैं इंग्लिश क्यों भूली जा रही हूँ। सानू तजुर्बे होने चाहिए नहीं बिकॉज असी पाकिस्तानी हाँ, सानू पता होना चाहिए बाहर की हो रहा है। तो यस, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये जी मैं अपनी जर्नी की तरफ स्टार्ट हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था एयरपोर्ट से होटल का, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक किया था अगोडा पे। अपनी अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं कह सकते, बजट, अपने बजट को मद्देनज़र रख के वहाँ पे अक्सर डिस्काउंट्स होते हैं। तो अगर आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो अगोडा ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे बहुत हैवी किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं। और मुझे मेरा होटल पर्सनली बहुत पसंद आया, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। ये मैं आपको सिर्फ रोड्स दिखा रही हूँ, यहाँ के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट घर दिखा रही हूँ। और माइट भी आप लोगों में से 90% लोग समझ जाएंगे मैं कहाँ आई हूँ, और जो नहीं समझे उनको मैं बता दूँगी। बाकी यहाँ पे जो इमारतें वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं मेरे ख़्याल में। मतलब ये देखें, सब शीशे का काम है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बारिश होती होगी तो इस इमारत का क्या होता होगा, आई मीन। और बादल भी देखें, ऐसे लग रहा है हमारे सर पे ही हैं। सो फाइनली दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई होटल, और बहुत ही प्यारा है। होटल का नाम है, अगर मैंने बता दिया तो गूगल करके आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। सो मैं जल्द ही बताऊँगी। एंड यस, दिस इज़ द लुक। और गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हालत तो ख़राब हुई पड़ी है और यही मैं यहाँ पे बोल रही थी, बट फिर मैंने वॉइस ओवर कर दी। एंड एसी भी यहाँ मौजूद है। सो ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा वॉशरूम।
बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। और अब हम यहाँ घूमे फिरेंगे। यहाँ गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो इसीलिए हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। थोड़ी रेस्ट के बाद उठ के फ्रेश होके फिर मैं जाऊँगी बाहर और बनाऊँगी व्लॉग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये मैं अपनी आँखों के नीचे फैले हुए हल्के और काजल और फेस का ऑयल पॉइंट आउट कर रही थी। सो यस, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं और इस जगह को भी मेरे साथ देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।